स्टूडेंट कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। और आप लोग की तरफ से एक कंप्लेन आई है कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब तक सब्सक्राइब शेयर लाइक नहीं कीजिएगा तो फिर इधर से भी ढिलाई हो जाएगी। क्योंकि आप लोग यदि एकदम फोकस, यदि कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो लाइक कीजिए, यदि कंटेंट नहीं बढ़िया जा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको और बेहतर करेंगे। बट कुछ कीजिए, क्योंकि यदि कंटेंट में कमी है तो कंटेंट के लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि सर आप भाई ये साहब आप यहाँ पे कंटेंट में कमी है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बट इस इनिशिएटिव को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है जीएस पोर्टल फॉर यू में फिर एक बार स्वागत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। जैसे कि राइट टू वर्क, ये तो ऑप्शन हम टिक करवा देते हैं 41। अब 41 क्या कहता है? तो 41 कहता है राइट टू वर्क बाय स्पेशल ट्रीटमेंट टू पुअर्स, गरीबों के लिए, अनएम्प्लॉयड वुमेन, ओल्ड एज पीपुल्स एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी यह आर्टिकल 41 में कहा गया है। आर्टिकल 43 क्या कहता है? आर्टिकल 43 कहता है कॉटेज, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। ठीक है, यह आर्टिकल 43 कहता है। आर्टिकल 40 क्या कहता है? तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत का ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आर्टिकल 40 में है। यह क्या है? तो डिफिनीशंस ऑफ क्या है? स्टेट। तो पहला का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश द लिविंग वेजेस ETC फॉर द वर्कर्स। तो इसका आर्टिकल 43 हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर देखे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे MSME, इसमें क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME के बारे में बात किया गया है। PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में बात किया गया है, PSL। देन इसमें हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री, इस सब के बारे में बात किया गया है। तो दूसरा का हो जाएगा बी, आर्टिकल 43। इसमें क्या है? तो इसमें आर्टिकल 40 में क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के बारे में है। उसके बाद 42 क्या कहता है? कि 42 कहता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, यानी मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ, यह 42 में है। तो सिंपल सा आप जान सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 43 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 348 सब क्लाउज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which of the following languages are used for proceedings in the High Court of India। तो 348 के तहत कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो आर्टिकल हो जाएगा इसका, सॉरी, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल क्या है इसमें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित कौन सी भाषा का उपयोग किया है? लैंग्वेज के बारे में। तो तीसरा का हो जाएगा यहाँ पे वी, इंग्लिश। सिंपल सी बात है, क्योंकि इंग्लिश क्या है? तो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से, क्योंकि जैसे साउथ में जाइएगा तो साउथ में जाइएगा तो आप साउथ का तो बात समझ नहीं पाइएगा। जो नॉर्थ इंडिया का जो सिटीजन है वह साउथ इंडिया में जाएगा तो क्या बात समझेगा? तो वहाँ पे इंग्लिश क्या है? कम्युनिकेशन लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that there shall be a council of ministers with the prime minister as its head to aid and advise the president, who shall exercise his or functions in accordance to the advice। तो चौथा का हो जाएगा 74 का सब क्लाउज 1 इंपॉर्टेंट है। 79 क्या कहता है? तो पार्लियामेंट के गठन के बारे में। यह क्या है? तो प्रेसिडेंट्स के बारे में, वो पार्डनिंग पावर के बारे में बताता है। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 170, आर्टिकल 170 के तहत द नंबर्स ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा की बात कर रहा है, ऑफ ईच स्टेट शुड नॉट बी मोर देन कितना से 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 500 से अधिक किसी भी राज्य में विधानसभा का सीट नहीं होना चाहिए, यह बताता है आर्टिकल 170। तो सिंपल सी भाषा है,
जैसे कि यह कहता है कि मैक्सिमम सीट 500 और मिनिमम सीट 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी आपको एकदम दिमाग खोलकर घुसा लेना है दिमाग में कि आर्टिकल यानी 500 से ऊपर अब 60 से नीचे सीट्स नहीं होने चाहिए, यही कहना चाह रहा है। यानी राज्यों की विधानसभाओं की संरचना को निर्धारित करता है, ठीक ना। इसके तहत विधानसभा में सीधे जनता द्वारा चुने गए सदस्य की संख्या अधिकतम 500 से अधिक और न्यूनतम न्यूनतम 60 से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू promulgate ordinances during the process of parliament is given in which articles। तो प्रेसिडेंट्स के पास कौन से आर्टिकल्स के तहत अध्यादेश जारी करने का पावर है? तो आर्टिकल 123। और ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम डेट कितना दिन तक रहता था वैलिड? तो 6 मंथ प्लस 6 वीक। यानी कोई भी कानून अध्यादेश के तहत यदि चल रही है तो उसका जो मैक्सिमम टाइम है वह 6 महीना प्लस 6 वीक तक रह सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने का शक्ति है 212। आई थिंक एक बार आप लोग देख लीजिएगा 212 ही है क्या। नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, किससे डील करता है? सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ए। यह तो किसमें है? आई थिंक यह 3rd शेड्यूल में है। एलोकेशन यह 4th में है। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी यह 1st में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट मतलब वहाँ पे राज्य भी कानून बना सकते हैं और राज्य और केंद्र भी कानून बना सकते हैं। तो यह आ जाते हैं कौन से में? फॉरेस्ट। डिफेंस किसका है? तो सेंट्रल लिस्ट। पुलिस किसका है? तो स्टेट लिस्ट। ट्रेड किसका है? तो सेंट्रल लिस्ट। तो आंसर बी, 8 का बी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। 9 क्या कहता है? 9 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट गवर्न बाय द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यानी असम, मिजोरम, त्रिपुरा ये सब आते हैं बट ये गवर्न नहीं होते हैं, ठीक है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अपार्ट फ्रॉम 22 शेड्यूल लैंग्वेज, जो कि 8वां अनुसूची में है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अदर 2 लैंग्वेजेज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द साहित्य अकेडमी। तो इसमें 10 का हो जाएगा ए, राजस्थानी और इंग्लिश। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, 2021 में पूछा गया था, या रिपीट नहीं होंगे बट बता दिए हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11। विच आर्टिकल्स एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू इंक्लूड इन और एक्सक्लूड कास्ट, रेस, ट्राइब्स फॉर द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। यह कौन से आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 341। यह तो डीपीएसपी में चला जाएगा, यह तो चला जाएगा गवर्नर के कुछ क्या विटो के बारे में। तो आर्टिकल 341 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है कि जैसे कि विच स्टेट अंडर आर्टिकल 371A हैज अ स्पेशल स्टेटस। कब पूछा गया? 2021 में पूछा गया, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो 12 का हो जाएगा सी, नागालैंड। नागालैंड के पास क्या है? तो स्पेशल स्टेटस है। जम्मू कश्मीर तक खत्म हो गया, पुडुचेरी में तो नहीं है, गोवा में भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रिटन दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यानी यह किस आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल 1 में है। यानी यह आपको मुंह पर याद होना चाहिए। और यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके लिए है? जो पहले से सिलेबस पढ़ चुके होंगे और आप चाहिए कि हम वीडियो देख लेंगे, प्रीवियस ईयर देख के चले जाएंगे तो हमें क्वेश्चन लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है। पहले से आप पॉलिटी का क ख भी जाने होइएगा तभी तो आप
प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे ना। यदि आपको पहले से प्रीवियस ईयर को देखना है तो पहले से आप पॉलिटी को 40% पढ़ के आइए, किसी भी सर से पढ़िए, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ दिस जनरल लॉ। 14 का हो जाएगा आपका इफ द, क्या कह रहा है, हिंदी क्वेश्चन पढ़ते हैं। संसद को 7वीं अनुसूची की सूची 2 में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य कानून अपवाद है? अपवाद है। तो इफ द जुडिशियरी आस्क्स द पार्लियामेंट टू डू सो, ये नहीं। इफ द प्राइम मिनिस्टर्स आस्क्स द पार्लियामेंट टू डू सो, नहीं, ये भी नहीं। इफ द राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees the protections of certain rights regarding the freedom of speech? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में कौन सा? तो आर्टिकल 19। ये सब तो आपको फैक्ट्स आर्टिकल, ये सब तो आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल, वाइस प्रेसिडेंट से, फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल, डीपीएसपी का आर्टिकल, यह सब आपको याद होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल्स का क्वेश्चन बना पाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच कम्युनिटी गेट स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336। ठीक है, अनुच्छेद 336 में किस समुदाय को कुछ सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान प्राप्त है? या एंग्लो इंडियन, सिंपल, आप तो ये भी देख के मार दीजिएगा, ये पढ़ेंगे। अंडर विच आर्टिकल्स डज द कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया कैम? कौन से आर्टिकल्स में आते हैं? तो आर्टिकल 267। एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, यह 266 में ये हो गया, 266 का सब क्लास 1 में हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यह हो गया फाइनेंस कमीशन के बारे में, यह हो गया सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अंडर विच आर्टिकल? अंतर्राज्यीय नदी। तो चलिए, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट विच आर्टिकल्स में, कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल यह 200 किस में है? 262 में है। इसमें क्या है? तो सेंटर स्टेट के रिलेशंस के बारे में बताया गया है, या फाइनेंस कमीशंस के बारे में है। आंसर ये हो जाएगा। यह क्या है? ट्रांसफर्स ऑफ हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर्स के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शंस हो जाएंगे बी। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वाज द राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड 86? कब? 2002। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21 ए को जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं। 19 देख लिए हैं, 20 को देखते हैं। विच अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड्स सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स, क्या कहता है? तो म्युनिसिपल नगर, ये तो नहीं, यह 73rd के तहत। उसके बाद 73rd के तहत चला गया ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण, ग्रामीण की बात कर रहा है, और शहरी क्षेत्र के बीच समग्रामीण क्षेत्र के लिए रैस प्रावधान करता है। तो यहाँ पे सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक नगर पंचायत, नगर पंचायत। नेक्स्ट देखते हैं। 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 1992 बाय, कब? 11th कब हुआ? तो 73rd, 22 का हो जाएगा आपका डी आंसर। तो 12वां शेड्यूल कब
बढ़ामा बढ़ामा हुआ था आपका, ये एक मिनट, बढ़ामा हुआ था आपका 1992 में ही, बट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, डैश अ रिजल्ट ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 23 का आंसर क्या होगा? तो प्रियम्बल में तो ये तो 42nd में इसमें अमेंडमेंट हुआ, ये तो नहीं होगा। उसके बाद सैलरीज ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेयर रिवाइज्ड, ये भी नहीं हुआ था। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाज टू बी फंडामेंटल राइट से उसको हटाकर एक लीगल राइट बनाया गया था, ये भी नहीं होगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इंडिया हैज मेड अ प्रोविजंस फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा। व्हाट वाज द ग्राम सभा कंसिस्ट? 24 का हो जाएगा आपका, ऑल सीनियर सिटीजन्स नहीं, ऑल मेंबर्स रजिस्टर्स एज वोटर्स नहीं होगा, ऑल एडल्ट मेंबर्स इन द पंचायत एरिया नहीं, एडल्ट मेंबर रजिस्टर्स एज वोटर्स इन द पंचायत, ये हो जाएगा। 24 का डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यवस्थित सदस्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हम सब ऑप्शंस को यदि बारीकी से हम समझाने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसलिए हम टिक कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको आप बता दे रहे हैं कि हाँ ये आर्टिकल इससे रिलेटेड आ जाएंगे एग्जाम में। द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी वेयर एडेड, यह कब? तो 42 में, 1976 में, 52 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ 10वां शेड्यूल में ऐड किया गया था, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी आंसर सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्ड द रिजर्वेशन ऑफ डैश, इसमें क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के 74वें संशोधन ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों सभी निर्वाचित कार्यालयों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का आरक्षण कितना किया है? तो 26 का जगह 33%, ये तो आपको टिप पर याद होना चाहिए। और ये पॉलिटी का जो प्रीवियस ईयर है वो लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको इसी थीम पर आपको क्वेश्चन इर्द गिर्द घूमते हुए मिलेंगे, तो आप प्रीवियस ईयर करके जाइए पॉलिटी का, आपको क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है, कब होते हैं? तो एवरी 5 ईयर पे, ये सब आपको याद होना चाहिए। और 21 साल होने चाहिए लड़ने के लिए, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 साल की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव पावर एस्टेब्लिश्ड इन द 28 का आंसर हो जाएगा आपका 24th, यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, क्योंकि 44th में हो गया राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था, 42nd हो गया कि प्रियम्बल में वर्ड को एडिशन किया गया था, 26 देख लीजिएगा, नहीं पूछते हैं। 29, which of the following acts of the constitution seeks to provide a common framework for the structures and mandate of urban local bodies to enable them to function as effective democratic units of local self government? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपका, और 29 फिर क्वेश्चन देखते हैं, which of the following acts of constitution seeks to provide the common framework for the structures and urban का, अर्बन जहां देखे आपको क्या करना है, 29 का आपका आंसर हो जाना चाहिए 74वां, ठीक है। एकदम आंख मूंद के अर्बन देखे तो, यदि म्यूनिसिपैलिटी देखे तो 74 और रूरल देखे तो 73rd, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि स्मार्ट तरीका नहीं अपनाइएगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, स्मार्ट तरीका अपनाइए, एलिमिनेट कीजिए। यदि आप 4 ऑप्शन से 2 क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर रहे हैं तो 2 पे ही तो फाइटिंग करना है ना आपको, तो आप लोग एकदम नॉलेज के पीछे मत भागिए, स्मार्ट तरीका से पढ़ाई कीजिए। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी, ये ऊपर से भौंकते हुए आ रहे हैं कि 44th है। नेक्स्ट देखते हैं, 31 का क्या कहता है
कि विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह कौन सा, यानी आर्टिकल 73, यह भी आपको भोगते हुए आ रहे हैं। एडेड पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपल से भारतीय संविधान ने किस संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 को जोड़ा, और 74th, तो ये क्या है, तो यह जोड़ा है 9A को। सिंपल सी बात है आपको। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड ऑन 32 का आपका हो जाएगा 1951। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेड टू द इंक्लूजन ऑफ सिक्किम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 33 का या 36, यह आपको याद रखना है बस। 36 तो 36। अभी समझाने जाए कि सिक्किम को कैसे एसोसिएट स्टेट बनाया, फिर वहाँ पे कौन सा शासक राज्य कर रहा था, यंगचुंग, ये सब बताएंगे तो वीडियो लंबी जाएगी। हम जानबूझकर वीडियो को छोटा कर रहे हैं कि छोटा वीडियो बनेगा तो आपको रिवीजन होने में आसानी मिलेगी। बड़ा वीडियो बना देंगे तो क्या है कि फिर इसमें आपको परेशानी होगी। और हमें यहाँ देखिए, यहाँ पे हम 46 भी बता सकते हैं, 42 भी, 48 भी, बट क्या फ़ायदा है कि वीडियो को लंबा खींचने का। जो थीम है, जो एग्ज़ाम का अप्रोच है, जो प्रीवियस ईयर्स का जो थीम चल रही है रेलवे में, वही तो पढ़ा पाएंगे ना हम झूठ मूठ को इधर उधर की बात को नहीं लपेटते हैं जैसे कि और लोग करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यह क्या है, 34 क्या कहता है, तो यह 10% रिजर्वेशन की बात करता है, इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन इन द जनरल कैटेगरी। ठीक है, सिंपल सी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, एक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिल है, बिल और एक्ट्स में अंतर होते हैं। आपको हम बिल और एक्ट्स में डिफरेंस बताएंगे बट टाइम पे, अभी टाइम नहीं है, अभी वीडियो फिर उधर से उधर चले जाएंगे तो लिंक टूट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 35। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 35 का आपका हो जाएगा ये तो ठीक है। इसमें एज को घटाकर 21 से 18 किया गया था वोट देने का अधिकार को, इसमें जीएसटी को ऐड किया गया था, बट यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 36। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक, इसमें क्या है, तो नहीं, ये हो जाएगा क्योंकि यह हो गया, किस में हुआ था, एडवांसमेंट्स ऑफ इकोनॉमिकली वेकर सेक्शंस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो नहीं, आपको ऊपर ही तो लिखा हुआ है। अब जो बच्चे अच्छे से क्वेश्चन बनाए होंगे, इस क्वेश्चन में कभी दिक्कत हुआ क्या, सेम तो है। नेक्स्ट देखते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1987 मेड गोवा अ फुल फ्लेज स्टेट विद द स्टेट असेंबली एंड फॉर्म दमन एंड दीव एज अ यूटी, 37 का आपका आंसर हो जाएगा, देखने दीजिए, आई थिंक 56 अंडर विच अमेंडमेंट आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंसर्टेड द टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स, यह आपको टिप पे याद रखना, या कैसे भी रखिए, 91st देखिएगा। देखिए स्मार्ट तरीका क्या है, आपको कहीं पर भी देखने को मिले कि 15% से अधिक नहीं होंगे। हम पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ें, जब 15% की उससे टोटल स्ट्रेंथ है, उससे अधिक मिनिस्टर नहीं होंगे, तो 91st में कहा गया है, तो डायरेक्ट आंसर दीजिए, पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 51 ऑफ द कंटेनिंग फंडामेंटल राइट वाज इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 39 का हो जाएगा आपका बी, सिंपल सी बात है। 1976 या 1978 में हुआ था, या 1992 में, 1992 में, इंपॉर्टेंट है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर बी होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। विच अमेंडमेंट कन्वर्टेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 44, यानी 1978। नेक्स्ट देखते हैं। यह बता दिए हैं, प्रीएम्बल में संशोधन किया गया था और 3 वर्ड को जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है 1976 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर डी होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड, 41 का क्या हो जाएगा, तो यह अमेंडेबल है, यह भी, इसको भी संशोधन कर सकते हैं, इसको भी, बट जुडिशियल रिव्यू क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स है, तो आंसर हो जाएगा बी।
आंसर क्या हो जाएगा, बी इज दी आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा बी, बी इज दी आंसर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 40 सेकेंड क्या कहता है कि जो 100वां संविधान संशोधन जो आया था वो किससे रिलेटेड है, तो यह रिलेटेड है एनजेसी नहीं, 10% रिजर्वेशन के बारे में नहीं, यह रिलेटेड है रेटिफिकेशन ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, यह हम जब पढ़ाते हैं पॉलिटी तो इसका 20 मिनट चलता है इसी पर लेक्चर, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट पर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द यूटीज डज नॉट पंचायती राज, यहाँ पे पंचायती राज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो 43 का दिल्ली में, यहाँ दिल्ली में, यानी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वेयर द सीट्स ऑफ लोकसभा इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 से 545 किया गया था, वह कौन सा संशोधन के तहत किया गया था, तो 44 का हो जाएगा आपका 31st। सिंपल से आपको याद रखना है, ज़्यादा इधर उधर झाँक नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज दिल्ली डेजिग्नेटेड एज द एनसीटी, या 69, 45 का बी। सिंपल से आपको याद रखना है, बस आपको इधर उधर नहीं घूमना है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो लंबी जा रही है उसलिए थोड़ा हम सिर्फ टिक करवा के आपको आगे निकल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर किसके लिए है, जो पॉलिटी पहले से 60% पढ़ चुका है उसके लिए ही बेनिफिट है। हम तो अभी पॉलिटी क्लास करवा नहीं रहे कि आपको रुक रुक कर पूरा चाहिए, बता दें हम कि हाँ ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन, वैसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आप लोग पेशेंस रखिए, जब लॉन्च करेंगे ग्रुप डी के लिए बैच, उसमें पॉलिटी आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ाए जाएंगे। तो विच is the first Indian state to ratify the GST constitutional amendment bill recently passed by the parliament। यह बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो आई थिंक यह रिपीटेड नहीं होंगे, बट फिर भी आए हैं तो ये देख लीजिए, बट यह इंपॉर्टेंट नहीं है। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह भी आई है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 47 का क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 21। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन द डैश डैश इंक्लूड 21 आर्टिकल कब जोड़ा गया था, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए, 48 का डी। यह तो आपको फैक्ट्स है। विच फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड थ्रू द 82nd आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। देखिए ऊपर होगा ऑप्शन, सॉरी क्या बोला था इसमें, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करा हमने, यहाँ पर लग गया राइट्स के बारे में। तो यह 49 का हो जाएगा आपका बी। 11वां, अरे यार कहाँ जा रहे हो, 11th फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इनिशियली 10 था, एक का एडिशन किया गया था लास्ट में। और लास्ट क्वेश्चन आज का, और हम पहले इस क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बढ़ने का मतलब क्या है कि यदि कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर दीजिए कि सर आपका कंटेंट, भैया आपका कंटेंट, भाई आपका कंटेंट, भाई प्लीज़ आप कंटेंट को सुधारिए, तो हम कंटेंट पे फोकस करेंगे। और आप ना कुछ रिप्लाई दीजिएगा कि कैसा कंटेंट जा रहा है, तो कैसे हम सुधार करेंगे। ठीक है, गलती हो रही होगी, स्टार्टिंग है, ठीक है, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कम है, आपको लग रहा होगा कि कंटेंट नहीं दे रहे होंगे अच्छा, बट आप वीडियो को देखिए तो सही, वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में पहुंचाइए। कंटेंट हम इतना अच्छे तरह से ला रहे हैं, फिर भी आपको कहीं गलत लग रहा है तो आप बोलिए, हम सुधार करेंगे। जो व्यक्ति अपने गलती को एक्सेप्ट कर ले उससे बड़ा क्या हो सकता है। आप हमें कमेंट में बोलिए कि ये गलत है, आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही गाइडेंस दीजिएगा तो हम इस इनिशिएटिव जो यूट्यूब पर आए हैं हम सही कर पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग rights stands violated in the hypothetical situations where an officer of the armed forces is not promoted because she is a woman। तो 50 का हो जाएगा बी, राइट टू इक्वालिटी। आपको बस ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उस काल्पनिक स्थिति में उल्लंघन माना जाएगा जहां सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को महिला होने के कारण पदोन्नति नहीं दे सकती है, राइट टू इक्वालिटी। सिंपल सी बात है। तो आज की सेशंस को हम यहीं रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए और इसी तरह आप अपने भाई को प्यार देते रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए धन्यवाद।